शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हम लोग यहाँ गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हमने गीता अध्ययन में पिछली बार देखा कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है। भीष्म पितामह ने शंख बजाया। शंख बजाने के बाद दोनों ओर की सेनाओं से नगाड़े दुधुम्बी शंख बजाए गए और संपूर्ण युद्ध की तैयारी हो गई। अब युद्ध की तैयारी हो गई और यहाँ हम देखते हैं कि अर्जुन के मन में क्या द्विधा उत्पन्न होती है। कहते हैं, हम आगे का श्लोक देखेंगे, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। कहते हैं कि तब हे राजन, धृतराष्ट्र पक्ष के सैनिकों को खड़े देखकर ठीक शस्त्र छूटने के समय कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से यों वचन कहे। अब दोनों सेनाएं खड़ी हैं। कहते अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्। जब पिछले हमने श्लोक में देखा कि जैसे शंख तो बज गए, शंख दुधुम्बी नगाड़े इतने जोर से बजे कि कौरवों की सेना में उनके हृदय व्यथित हो गए, उनकी हृदय में डर बैठ गया। अब जो डर तो बैठ गया और यहाँ अब अर्जुन देख रहे हैं कि अर्जुन क्या देखते हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज। कपिध्वज कौन? अर्जुन को कहा गया। क्यों अर्जुन को कहा गया? क्योंकि उसके रथ पर हनुमान जी विराजमान थे ध्वज के रूप में। अब ध्वज के रूप में हनुमान जी विराजमान थे तो वह क्या है? विजय का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को कपिध्वज कहा गया। कहते हैं कि भीम को हनुमान जी ने वरदान दिया था कि युद्ध के समय वे युद्ध में उपस्थित होकर
जब भीम गर्जना करेंगे तो उसी के साथ साथ हनुमान जी भी गर्जना में साथ देंगे। और इस गर्जना से क्या होगा, जो दुश्मन है, दुश्मन लोग घबरा जाएंगे और घबराने के पश्चात वह जल्दी से आप उनको जीत पाएंगे। ऐसा वरदान हनुमान जी ने दिया था और कहा था कि मैं भी जब युद्ध में आपके साथ उपस्थित रहूँगा। तो ऐसा वरदान दिया था। इसलिए जो अर्जुन का जो रथ है, रथ के ऊपर जो ध्वज है, ध्वज में हनुमान जी का चित्र है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं अर्जुन को कहा गया कपिध्वज अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा। अब कौरव की सेना खड़ी तो है किंतु अच्छी तरह से ही खड़ी है। और जब अच्छी तरह से खड़ी है तो अर्जुन चिंता कर रहे, अर्जुन देख रहे कि ऐसे जो इतनी ठीक तरह से खड़ी है, यह सेना किसके बल पे खड़ी है। और अर्जुन सब देखने के पश्चात जब दोनों सेनाओं के सैनिक राजा लड़ने के लिए अपने अपने शस्त्र हाथ में लिए खड़े हैं, तो अर्जुन क्या करते हैं, तो अर्जुन कहते हैं ऋषि के प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। ये जो पांडव है, अर्जुन को पांडव कहा गया कि जैसे शस्त्र सभी ने तो उठा लिए, साथ साथ में अर्जुन भी अपना गांडीव धनुष उठा लिया। अब सब लोग लड़ने के लिए तैयार है, सब कुछ एकदम तैयार है। अब अर्जुन के मन में एक ख्याल आता है, अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है। अब वो प्रश्न क्या है, अब वह उसके ख्याल आता है और उसके मन में एक विचार आता है। तो विचार आता है तभी क्या कहते हैं वह विचार ऋषिकेश माने यहाँ भगवान कृष्ण को कहा गया। ऋषिकेश का तात्पर्य है ऋषिक ईश माने इंद्रियों के राजा, इंद्रियों को जो नियमन करने वाले भगवान, उसी को यहाँ ऋषिकेश कहा गया कि अपना इंद्रिय मन बुद्धि को कंट्रोल कौन करता है, इसका नियमन कौन करता है, जो नियमन करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया ऋषिकेशम तदा वाक्यम। एक वाक्य कहते हैं, कौन, अर्जुन कहते हैं। और यहाँ वाक्यम इदम आह महीपते। अब यहाँ पर महीपते माने यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहा है कि हे महीपते, जब दोनों सेनाओं ने शस्त्र अपने हाथ में ले लिए, लेने के पश्चात युद्ध के लिए सब तैयार है, तब अर्जुन कौरव की सेना को ठीक व्यवस्थित देखकर वह भी अपना गांडीव धनुष हाथ में ले लेता है और उसके पश्चात वह भगवान कृष्ण से यह बात कहता है। अब भगवान कृष्ण से क्या कहता है, जैसे कहते तो हैं, अब यहाँ पर अथ करके संबोधित किया, अथ व्यवस्थितान। तो यहाँ पर कोई व्याख्याकार कहते हैं कि अथ का तात्पर्य है कि अब जो अर्जुन और भगवान कृष्ण के जो गीता रूपी संवाद है, गीता रूपी जो धर्म है, वह यहाँ से आरंभ होता है। इसीलिए यह श्लोक में अथ यूज किया गया। अब अर्जुन ने तो कह दिया और भगवान तो साक्षात ईश्वर है। और यहाँ पर क्या है, वे तो सारथी के रूप में खड़े हैं यहाँ पे। अब सारथी के रूप में खड़े हैं तो भगवान को उनके जो रथी है अर्जुन की बात तो मानना ही पड़ेगा। अर्जुन तो भक्त है, अब भक्त ने तो रथी के रूप में विराजमान है, भगवान सारथी के रूप में है। अब सारथी को तो रथी की बात मानना ही पड़ेगा। तो कभी कभी भगवान भी भक्त की भक्ति देखकर
वह भी अपने क्या होता, हम भक्तों की बात भगवान मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि भक्त की भक्ति इतनी जोरदार है, अर्जुन की भक्ति इतनी जोरदार कि भगवान को वहाँ पर अपने रथ में सारथी बनाकर रख दिया। तो यह क्या है, यह अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से कि अब क्या कहता है। उसके मन में तो ख्याल आ गया, दोनों सेना युद्ध के लिए खड़ी है। कहता है कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेता निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान केरमया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। कहते हैं कि अर्जुन कहते कि हे अच्युत, दोनों सेना के मध्य में मेरे रथ आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वाले को देख न लूँ कि इस युद्ध रूपी उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। कह दिया। और उसके पश्चात का श्लोक है योत्समानान वेक्षेहम य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। कहते हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले यह जो राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन 2 बार कहते हैं, समझो 21 के एक श्लोक में भी कहते हैं, 23 में भी कहते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं, पहले तो कह दिया उसने कि तान यावत एता निरीक्षेहम, मैं उनको देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर कहते हैं कि योत्समानान वेक्षेहम, कि अवेक्ष माने मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। अब अर्जुन 2 बार अपनी बात को जोर देकर कहते हैं कि हे अच्युत, हे कृष्ण, हे ऋषिकेश, मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दो। अब दोनों सेना आसपास में खड़ी है। अब दोनों सेना के मध्य में जो खाली जगह है वहाँ पर जाकर अर्जुन का रथ, अर्जुन कहता है वहाँ पर खड़ा कर दो। अब यहाँ प्रश्न आता है कि अर्जुन क्या देखना चाहता है। अब उसका क्या, जैसे क्या देखना क्या चाहता है अर्जुन, 2 बार कह दिए कि मैं उनको देखना चाहता हूँ, उनको देखकर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई क्या है, मुझे क्या करना है युद्ध में। तो कहते हैं कि किसी ने कहा कि अर्जुन क्या हुआ था, अर्जुन को गर्व हो गया, अहंकार हो गया। किस चीज़ का, कि कोई व्याख्या कर, ऐसी व्याख्या कहते हैं कि अर्जुन को गर्व हो गया, उसको अहंकार हो गया कि मेरे साथ युद्ध में ये लोग खड़े हैं, मैं तो सबसे बड़ा धनुर्धारी हूँ, मैं शस्त्र विद्या में पारंगत हूँ और मेरे से बड़ा कोई नहीं है ऐसा, और मेरे साथ लड़ना चाहते हैं। जैसे हम लोगों में होता है ना, यह मेरे साथ लड़ना चाहते हैं, कौन है मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार, ऐसा अर्जुन के मन में भाव आया। इसलिए वह भगवान से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे साथ युद्ध में खड़ा है। और दूसरे व्याख्याकार कहते हैं कि देखो, और एक व्याख्या हो सकती कि धार्तरा अथ व्यवस्थितान दृष्टवा, कि अब धृतराष्ट्र की जो सेना है, दुर्योधन की सेना है, इतने नगाड़े दुधुम्बी बजाने के बाद भी उनके मन पे कोई असर नहीं हुआ, वो जैसे समभाव से खड़े हैं युद्ध के लिए। तब उन्हें लगता है, अर्जुन सोचता है कि यह इतने बड़े बड़े योद्धा है, अधर्म की ओर से लड़ रहे हैं, अन्याय की ओर से लड़ रहे हैं, फिर भी ये
युद्ध में किस तरह से शांत भाव से खड़े हैं, किस तरह युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है, ये किसके बल पर खड़े हैं, यह विचार अर्जुन के मन में आता है। इसलिए वह सोचता है कि मैं जाकर देख तो लूं कि कौन कौन लोग खड़े हैं। तीसरी व्याख्या है, तीसरा कारण हो सकता है अर्जुन का देखने का कि उत्सुकता हो गई उसे, एक उत्सुकता हो गई कि चलो देख लो क्या है ना, युद्ध होने के पहले मैं कौरव की सेना को देख तो लूं। और चौथी व्याख्या होती है कि चौथी में कि उसमें करुणा आ गई। क्यों करुणा आ गई? वो देखता है कौरव की सेना, पांडव की सेना खड़ी है युद्ध में, तो उसमें करुणा उत्पन्न हो जाती है। इस करुणा की वजह से वह दोनों कौरव की सेना को देखना चाहता है। तो आत्मानंद जी यहाँ पर कहते हैं कि चारों व्याख्या ही सही है। जैसे हमारे जीवन में भी ऐसी परीक्षा की घड़ियाँ आती है जहाँ हम लोग कभी अहंकार के शिकार हो जाते हैं, कहीं भय, कहीं उत्सुकता और कहीं करुणा के शिकार हो जाते हैं। तो यह सब क्या है? माया के रूप है। और इस माया में, मोह में फंसकर हम अपने कर्तव्य मार्ग से विच्युत हो जाते हैं, हम कर्तव्य मार्ग को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ कहाँ खड़ा कर दो? दोनों सेनाओं के बीच में। अब दोनों सेनाओं के बीच में कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच, सेनयोर उभयोर मध्य। इसके पश्चात मैं देखना चाहूँ तो योद्धु कामान, योद्धु कामान जो युद्ध चाहते हैं, जो युद्ध चाहते हैं। अर्जुन कहते कि देखो, अगर ठीक ढंग से अगर जीवन चले तो क्या होता कि यह युद्ध अन्याय है, यह अधर्म का युद्ध है। अधर्म के पथ पर चलने के बावजूद भी और दुर्योधन के साइड से इतने बड़े बड़े योद्धा है, तो ये लोग कौन है? उनको मैं जब तक ठीक तरह से ना देख लूँ तब तक मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। कहते हैं कि यावत एतान निरीक्षे हम, मैं उनको ठीक तरह से देखना चाहता हूँ कि किसके साथ मुझे लड़ना है। और फिर आगे के श्लोक में कहते हैं योत्समानान वेक्षे हम य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अब यहाँ पर कहते हैं कि धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्जुन सोचता है कि देखो, धार्तराष्ट्र माने दुर्योधन को यहाँ पर क्या कह दिया? दुर्बुद्धि कह दिया कि दुर्योधन कैसा दुर्बुद्धि युक्त है। अब दुर्बुद्धि युक्त है, वो कहता है कि देखो बचपन से ही हम पर बार बार आक्रमण करके हमें मारने के लिए वह व्यस्त है। कितनी बार छल कपट से हमें छीना गया और कितना डाटा, कितनी जगह हमें मारने की कोशिश की गई, और उसके पश्चात हमारा राज्य तो छीन लिया और हमें वनवास भेज दिया। फिर 1 साल का अज्ञातवास हो गया। उसके पश्चात जब हम यहाँ पर आए तो हमने जब आधा राज्य न्यायोचित मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। और यह कहता है कि युद्ध से ही सब मिलेगा। तो इतना जो दुर्बुद्धि युक्त दुर्योधन है, अब यह जो दुर्योधन का जो भला चाहते हैं, इतने भीष्म पितामह है, द्रोण है, कृपाचार्य है, इतने सब अश्वत्थामा है, इतने लोग सब है, बड़े बड़े लोग हैं। इतना होने के बावजूद भी वह दुर्योधन का ही भला चाहते। अगर कोई मित्र होता, सुहृद होता, तो क्या करेगा कि हमारा यह लोक और परलोक किस तरह से सफल हो, वही देखने की कोशिश करता है। किंतु यह तो मित्र होने के पश्चात, पितामह होने के पश्चात भी
दुर्योधन जब अन्याय के रास्ते पर चल रहा है और अन्याय के रास्ते पर चलने के बावजूद भी उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, तो यह अन्याय के रास्ते पर तो चल ही रहा है, फिर भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कौन? रोकने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। तो यह सोचकर अर्जुन कहता है कि देखो, यह जो युद्ध को चाहने वाले जो लोग हैं, युद्ध को चाहने वाले जितने राजा है, पितामह है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, इतने जितने राजा जमा हुए इस अन्याय के रास्ते पर चल रहे हैं, किंतु कोई उसे रोकने वाला नहीं है। उनको मैं जाकर ठीक से देख तो लूँ। योत्समानान वेक्ष्यहम यह एतेत्र समागता। कहते कि ये जो अन्याय अधर्म का रास्ता लिया है, इसके बाद भी यह युद्ध के इच्छुक है, उसे मैं देखना चाहता हूँ। अब अर्जुन ने तो भगवान कृष्ण को आदेश दे दिया कि मेरा रथ कहाँ खड़ा कर दो, दोनों सेनाओं के बीच में। और अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन का पर्पस था, उसका कारण था कि जो मैं कौरवों की सेना को देखना चाहता हूँ, इसीलिए उसने कहा। अब भगवान कृष्ण जो सारथी बने बैठे हैं, तो वह क्या करते हैं? तो संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। कहते हैं कि हे भरतवंशी राजन, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशन। गुणाकेश माने यहाँ पे अर्जुन को विशेषण लगा दिया गुणाकेश। गुणाकेश के दो तात्पर्य है। एक तो जिसके बाल घने हैं उसे गुणाकेश कहते हैं, और दूसरा कि जिसने निंद्रा आलस्य पर विजय प्राप्त कर ली है उसे गुणाकेश कहते हैं। तो अर्जुन ने तपस्या के द्वारा अपनी निंद्रा और आलस्य पे विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए यहाँ पर संजय विशेषण लगाते हैं अर्जुन को गुणाकेश कहकर। और दूसरा तो जिसके बाल घने हैं। एवं उक्तो ऋषिकेशो, ऋषिकेश का हमने देखा तात्पर्य कि जो अपनी इंद्रियां है, मन बुद्धि इंद्रियां सभी का नियमन करने वाले, सभी को आज्ञा देने वाले, वह कौन है? भगवान कृष्ण। इसे कहते हैं एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम। अब भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में जाकर अपना रथ खड़ा कर दिया। खड़ा करने के पश्चात कहते हैं, देखते हैं, फिर कहते हैं भगवान कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषांच महीक्षितान्। उन्होंने ऐसी जगह खड़ा कर दिया रथ जहाँ से भीष्म द्रोण सभी को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। और फिर कहते हैं उवाच पार्थ पश्येतान्। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ देखो, पश्य एतान, ये सभी को देखो। समवेतान, यहाँ पर जो जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, समवेतान जितने लोग इकट्ठा हुए उन्हें तुम उन्हें देखो। और फिर भगवान संबोधन करते हैं कुरुन इति, यानी कुरु वंशियों को जो यहाँ पर इकट्ठा हुए, इन सबको तुम देखो। अब भगवान ने तो, अब जैसे अर्जुन ने कह दिया कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो, तो भगवान जाकर अपना चुपचाप अपना रथ स्थापित कर देते तो हो जाता। और अर्जुन ने कहा भी, मैं कौरवों की सेना को देखना चाहता हूँ, तो वहीं बात खत्म हो जाती है। किंतु भगवान चालक है। अर्जुन कैसे चालक है, भगवान कैसे चालक है कि वहाँ गए, रथ भी स्थापित कर दिया
पहले तो रथ इस जगह स्थापित कर दिया जहाँ से वह भीष्म द्रोण सभी को देख सके, और फिर बाद में कहते हैं कि हे पार्थ पश्येतान, पश्य, देखो इसे। अब देखो कहने की क्या जरूरत थी? भगवान ने देखना कहने की जरूरत ही नहीं थी। अर्जुन ने बोला मुझे देखना है, जाके रथ खड़ा कर दिया, अर्जुन देख लेते तो बात खत्म। किंतु यहाँ कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि पश्येतान समवेतान, देखो जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए उसे तुम देखो, इनको देखो। और फिर संबोधन लगाते हैं कुरुन इति, कि जो कुरु है, जो कुरुवंशीय है, जितने कुरुवंशीय इस सबको तुम देखो। अब सबको कुरुवंशीय को देखने का क्या तात्पर्य है? वे तो अब कुरुवंशी में पांडव भी आ गए, और कौन आ गया? कौरव भी आ जाते हैं। कुरुवंशी में तो पांडव कौरव दोनों आ जाते हैं, और अर्जुन को तो देखना था सिर्फ कौरव को। तो यहाँ पर भगवान कहते कि देखो सभी को देखो, कौरव को भी देखो, पांडव को भी देखो, जितने लोग यहाँ जमा हुए सभी को तुम देखो। अब इसका तात्पर्य क्या है? क्यों भगवान ऐसा कहते हैं? कहते हैं कि देखो अब यहाँ पर भगवान उसके मन में एक मोह उत्पन्न करने के लिए यह कहते हैं कि तुम देखो यहाँ पर। अब अर्जुन जाकर देखते हैं, सब कहते हैं वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि तत्र पश्य स्थितान पार्थ पितृनथ पितामह आचार्यान मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा स्वसुरान सुहृद श्चैव सेनयो रुभयोरपि, कि इस दोनों के सेना के बीच में तत्र अपश्यत माने देखता है। क्या देखता है? कौन? पार्थ देखता है। पार्थ माने अर्जुन देखता है। क्या देखता है? कि सभी उनके पिताओं को देखता है, पितामह को देखता है, आचार्य को देखता है, मामाओं को देखता है, भाइयों को देखता है, पुत्रों को देखता है, पौत्र को देखता है, उनके मित्रों को देखता है, और ससुर और जितने सुहृद है, जितने मित्र है, उनको सभी को देखता है। अब देखता कैसा है? भगवान ने तो कह दिया कुरुन इति, माने दोनों कौरव पांडव दोनों को देखो। अब जब कौरव पांडव दोनों को देखता है, कौन? अर्जुन दोनों को देख रहा है। बीच में इस तरह से रथ भगवान ने स्थापित कर दिया कि वो दोनों को देखता है। और दोनों को देखने के बाद देखता है कि देखो यहाँ पर कौरव खड़े हैं, जिसमें भीष्म पितामह, उनके आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, सब उन बड़े उनके सब मामा के दुर्योधन भाई है, दुर्योधन के लड़के देखता है, उनके मामाओं को देखता है, जितने सगे संबंधी थे सभी को वो देखता है कौरव की सेना में। और दूसरी ओर पांडु को भी देखता है। अब यह जो देखने के पश्चात अब उसके मन में एक वीकनेस आ जाती है, एक कमजोरी आ जाती है कि यह देखता है कि ये कैसा है। तो कैसा कमजोरी? कि अब अर्जुन देखता है कि देखो करुणा आ जाती है उसके रूप में कि देखो जैसे सभी तो मेरे ही है, अच्छे हैं या बुरे हैं, कोई समझो दुराचारी है या सदाचारी है, कोई धर्म के रास्ते पर चलता है कि अधर्म के रास्ते पर चलता है, सभी तो मेरे ही है। अब इस तरह से सबको देखने के बाद अर्जुन के मन में प्रतिक्रिया होती है। वह जो प्रतिक्रिया क्या होती है, हम उसे अपने अगले क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। किंतु यहाँ पर यह देख लेते हम कि जैसे अर्जुन है, अर्जुन क्या है? जीव का प्रतीक है। अब जीव का प्रतीक है माने अर्जुन, हम जितने भी जीव है वह जीव का प्रतीक अर्जुन है। और भगवान कृष्ण क्या है? साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। वह जीव का यह जो मोह है, मोह को निकालने के लिए
भगवान ने गीता रूप उपदेश दिया। अब गीता रूपी क्या है? यह मोक्ष शास्त्र है। तो यहाँ पर जैसे हमारे भीतर भी मन क्या है? अर्जुन जैसा ही ये अपना मन है। अब मन के सामने क्या है? एक तरफ धर्म खड़ा है, एक तरफ अधर्म खड़ा है। एक तरफ लोभ, काम, क्रोध, लोभ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ त्याग, वैराग्य, भक्ति, प्रेम सब खड़े हैं। अब अपना मन जो अर्जुन के समान है, जब सबको देखता है, धर्म को देखता है, अधर्म को, जैसे हम देखते हैं ना, अब अगर हम धर्म की ओर जाना चाहते हैं तो अधर्म हमको पकड़ के रखता है। अगर हम सदाचारी होना चाहते हैं तो हमें दुराचार पकड़ के रखता है। तो यहाँ पे जिस तरह अर्जुन क्या है? अपने मन का प्रतीक है। अब मन के सामने क्या है? कौरव पांडव क्या है? अपने भीतर में ही है। अब जब मन कौरव पांडव दोनों के साथ एक रूप हो जाता है, एक रूप हो जाता है, तब उसमें क्या है? मोहग्रस्त हो जाता है। जब मनुष्य मोहग्रस्त हो जाता है तो उसे जो मोहग्रस्त हमें अधर्म की ओर लेके जाता है, मोहग्रस्त हमें माया की ओर, बंधन की ओर, दुराचार की ओर लेके जाता है। और वह मोहग्रस्त मन को किस तरह से काटते हैं भगवान, वह हम पूरी गीता में ही देखेंगे। ऐसा देखो, जैसे युद्ध के लिए दोनों तो तैयार हुए, अर्जुन तो तैयार था, कौरव पांडव तैयार थे। जब हमने पहले ही श्लोक में देखा कि जब दोनों सेनाओं ने अपने शस्त्र उठा लिए, उठाने के बाद जब दोनों ने उठा लिए तो अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। यानी वह पूर्ण मानसिकता के साथ युद्ध के लिए तैयार था। वह इतना शूरवीर था कि पूर्ण मानसिकता, उसकी पूरी साइकोलॉजी प्रिपेयर्ड हो गई थी कि मुझे कौरव के साथ युद्ध करना है, किंतु आगे देख लेना चाहता हूँ कि कौरव में कौन कौन है। किंतु भगवान क्या करते हैं? भगवान उसे रथ के बीच में खड़ा करते हैं और देखते हैं कि देख, कौरव को देख, पांडव को देख। और फिर जब वो दोनों को देखता है तो मोहग्रस्त हो जाता है। तो हमारा मन भी जब धर्म को देखता है, अधर्म को देखता है, दुराचार को देखता है, काम, क्रोध, लोभ को देखता है, तो हम भी क्या है ना, हम भी अपने धर्म से विच्युत हो जाते हैं। तो यह विच्युत होने का कारण क्या है? कि हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। और यह मोहग्रस्त मन को हम किस तरह काट सकते हैं? जैसे भगवान कृष्ण हमें इस गीता में उपदेश देंगे, उसी को हम स्टडी करेंगे तो हम अपने भीतर के मोह को धीरे 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 काट के मोक्ष की ओर, भगवत प्राप्ति की ओर, भगवत प्रेम की ओर आगे बढ़ेंगे। यह कह के मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ओम शांति 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 ही। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।